नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह यानी कि 16 फरवरी से लेकर के और 22 फरवरी के बीच में कन्या राशि वालों के लिए कैसा कुछ रहने वाला है। साथ में जो सूर्य ग्रहण आ रहा है 17 फरवरी का, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो कन्या राशि हो चाहे कन्या लग्न हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब लग्न का मतलब ऐसा है कि आपकी जब पत्रिका खोलेंगे तो टॉप सेंटर में अगर 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका लग्न जो है वो कन्या यानी कि जेमिनी का बनता है। और जहां पे भी चंद्रमा है वहां पे अगर 6 नंबर है, मतलब आपकी राशि जो है वो कन्या की बनती है। देखिए, सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण की बात कर लीजिए। 17 फरवरी के दिन सूर्य ग्रहण होगा, कंकण सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा। तो जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका प्रभाव भी नहीं होगा। प्रभाव किन पे होगा? जिनका सिंह लग्न है, सिंह राशि है, या फिर कुंभ लग्न या कुंभ राशि है। तो आपका अगर लग्न दूसरा बन रहा है, सिंह का है या कुंभ का है, तो फिर भी आपके ऊपर इसका प्रभाव जरूर से पड़ेगा। इसको हम डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खास करके यदि सिंह लग्न आपका है तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा कि थोड़ी डिसीजन मेकिंग जो है वो थोड़ी सी हमारी वीक हो जाती है, तो कोई बड़ा स्टेप लेने से हमको बचना चाहिए। ठीक है। और जो बातचीत करें सामाजिक रूप से, उसमें भी अपनी जो भाषा है उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि ग्रहण का मतलब होता है एक तरीके से कलंक। ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो सोशल इमेज है आप लोगों की वो थोड़ी सी खराब हो सकती है अगर आपका सिंह लग्न या कुंभ लग्न बनता है। ठीक है। अगर नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें आप लोगों के लिए करियर और जॉब के बारे में। तो करियर और जॉब स्वामी आपके बुध ही बनते हैं, लेकिन अभी बुध की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं छठे भाव के अंदर है। तो सभी ग्रह जो है ना वो आप लोगों के छठे भाव में पहुंच चुके हैं। सूर्य भी जो है वो कुंभ राशि के अंदर 13 फरवरी को जा चुके थे। अब यहाँ से चतुर्ग्रही योग बन रहा है, एक तो आपके छठे भाव के अंदर, फिर उसके बाद में 18 और 19 जो फरवरी की तारीख आएंगी, चंद्रमा का भी यहाँ पे गोचर होगा, तो पंचग्रही योग बनेगा कुंभ राशि के अंदर, जो कि आपके छठे भाव में बनती है। छठा भाव जो है कई तरह की चीज़ों का है, इसमें खास करके हम क्योंकि इसको अर्थ त्रिकोण के अंदर हम लेते हैं तो ये धन संबंधी चीज़ों के लिए भी देखा जाता है। अब यहाँ से कुछ आकस्मिक धन लाभ या फिर कर्जदार, तो इसीलिए मैंने आपको थंबनेल में आपने देखा होगा कि क्या बनाएगी ये स्थिति, कर्जदार बनाएगी या साहूकार बनाएगी। तो यदि ये भाव आपका बहुत स्ट्रांग है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर, तो ये मान के चलिए ये गोचर आप लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। साहूकार जैसी स्थिति हो जाती है, यानी कि लोगों को पैसे बांटने वाली स्थिति हो जाती है। लेकिन यदि ये मूल भाव आपका अगर पत्रिका के अंदर खराब है, बहुत ज़्यादा मेलेफिक है, यहाँ पे पाप ग्रह है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, शनि वगैरह यहाँ पे ठीक रहते हैं, इसमें इतनी कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई शुभ ग्रह यहाँ पे है, साथ में उसकी दशा महादशा अंतरदशा भी चल रही है, तो और ऑलरेडी आपके ऊपर कुछ डेट्स वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ पे डेट में फंसने के पूरे चांसेस हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं। तो आपकी मेन जो चार्ट है, जन्म चार्ट, वो डिसाइड करता है कि ये गोचर आप लोगों का किस तरह से रहने वाला है, खास करके छठे भाव से संबंधित। ठीक है ना। अब आपको समझ में नहीं आता कि साहब हमारी जन्म पत्रिका के अंदर लग्न कुछ और है, दशा महादशा कुछ और चल रही है, हमारा नवमांश में कुछ और ग्रह गया हुआ है, नक्षत्र कुछ और है, तो कोई ज्योतिषीय सवाल है, कोई समस्या है आप लोगों की, तो निश्चिंत रहिए। आप क्या है, जो नीचे दिए गए संपर्क सूत्र हैं, व्हाट्सएप नंबर है और वेबसाइट का एड्रेस है, वहाँ पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ठीक है। करियर और जॉब, गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं और इनका जो स्वामी है, जो आपका राशिश या लग्नेश भी बनता है, दशमेश भी बनता है, बुध आपका छठे भाव में है। अब ये बुध अकेला नहीं है, यहाँ पे राहु भी है, यहाँ पे शुक्र भी है और सूर्य भी आ गए। सूर्य ग्रहण के दौरान भी रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट तो हमको पड़ेगा ही। छठे भाव के अंदर बुध शुक्र जैसे शुभ ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। राहु की भी कंडीशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती। सूर्य जो है ये थोड़े पापक ग्रह में आते हैं, क्रूर ग्रह आते हैं, तो क्रूर ग्रहों का छठे भाव के अंदर चले जाना फिर भी हमको ठीक फल देता है। तो अभी वर्तमान गोचर के हिसाब से काम वगैरह की परिस्थितियों के अंदर ऐसा है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि कुछ आपने अगर काम को अपने निगरानी के लिए अगर दूसरे तरीके अपनाए हैं, कुछ गलत तरीके अपनाए हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन झेलना पड़ सकता है, पहली बात। दूसरा, वर्किंग एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिस्टर्ब इन द सेंस ऐसे कि आपके जो आसपास के जो सराउंडिंग लोग हैं, चाहे आपके कुलीग्स हों, चाहे आपके सीनियर हों, चाहे आपके जूनियर हों, आपके काम के अंदर वहाँ से बाधा पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपका छठा भाव जन्म पत्रिका के अंदर स्ट्रांग है तो फिर तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की स्थितियाँ शत्रुहंता भी बनाती हैं कई बार, क्योंकि 4-5 ग्रह हैं, एक किसी ना किसी ग्रह की तो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर स्ट्रांग पोजीशन होगी ही होगी, है ना। ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बनती है।
अच्छा, एक और बात, काम के अंदर थोड़ा सा तनाव हमको यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। काम की ग्रोथ के मामले की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ी सी रुकावट है। अगर आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट, प्रमोशन या कुछ चाह रहे हैं, या जॉब को स्विच कर रहे हैं, किसी अच्छी कंपनी के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। खास करके आपको रुकना होगा 18 और 19 तारीख को, 18 और 19 फरवरी के जो 2 दिनांक है, यहाँ पे आपको जरूर से ही रुकना चाहिए। नहीं तो क्या है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है और ये छठे भाव के अंदर जा रहा है। राहु सूर्य साथ में अमावस्या के आसपास रहेगा, क्षण चंद्रमा रहेगा, तो अपनी जो पॉजिटिविटी है, अच्छा जो ग्रोथ है, वो यहाँ पे देने में सक्षम नहीं है। इसके बाद में भी चंद्रमा की स्थिति शनि के साथ में बनती है, देन उसके बाद में ये 8वें भाव के अंदर आ जाता है। तो शुरुआती चरण के अंदर यानी कि 16 और 17 फरवरी तक तो स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है। अगर काम की ग्रोथ वगैरह है तो उसमें आप एफर्ट डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ में 9वें भाव में मंगल जो है उच्च अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। तो 2 दिनों के लिए चंद्रमा की स्थिति ठीक है, अदरवाइज उसके बाद में जो है थोड़ी सी चीज़ें ठीक नहीं है। एक और बात, अपने कुछ जो सीक्रेट्स हैं, खास करके जो पर्सनल सीक्रेट वर्क से रिलेटेड करते हुए हैं, वो भी आप लोगों को सामने रिवील नहीं करने हैं, ठीक है ना। अगर कोई काम होने वाला है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना, अपनी वीकनेस नहीं बतानी, नहीं तो लोग मिसयूज पूरी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस भाव का स्वामी गुरु है, अभी तो आपके ठीक बैठा हुआ है। नक्षत्र हाल फिलहाल के लिए तो चेंज इन्होंने किया नहीं है। और मंगल की दृष्टि की बात करें तो मंगल 8वें भाव के ऊपर दृष्टि डालता है। व्यापार भाव की अगर हम देखें, सप्तम से सप्तम आपका खुद का लग्न बनता है, जिसका अधिपति आपके छठे भाव के अंदर बैठा गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो छठे षडाष्टक का संबंध बना रहा है अपने भाव से, जो बुध महाराज हैं, ये स्थिति व्यापार के लिए इतनी अनुकूल दिखाई नहीं देती है। और जब चंद्रमा यहाँ पे गोचर करेंगे, यानी कि 20 और 21 फरवरी के दिन, 2 दिन जो रहेंगे, ये थोड़े से आप लोगों के लिए चिंता के विषय हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कोई बड़ा स्टेप लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। ओवर थिंकिंग के फेज में आदमी जा सकता है। ये शनि जब चंद्रमा साथ में होते हैं तो उसको विष योग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये विष योग बनेगा, यानी कि यहाँ पे व्यापार के अंदर थोड़ा सा हमको नुकसान दिखाई दे रहा है। तो बड़ा स्टेप लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। हालांकि इस भाव के अधिपति की स्थिति ठीक है, लेकिन दृष्टि नहीं पड़ रही है यहाँ पे। ये एक थोड़ी सी देखने वाली बात है, गुरु की कोई दृष्टि जो है अपनी राशि के ऊपर नहीं पड़ रही है, इसलिए आप लोगों को जो है थोड़ा सा बड़ा स्टेप लेने से बचना चाहिए। पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई टकरार वगैरह हो रही है तो ये हो सकता है कि यहाँ पे उसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन निकल जाए। तो कोशिश ये करिएगा कि आप ही के हित के अंदर चीज़ें हो, है ना। फालतू के अनर्थ के मतलब व्यर्थ की चीज़ों के दबाव के अंदर आकर के अपना नुकसान नहीं करवा लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी थिंग्स आपके सराउंडिंग होंगी जो आपकी डिसीजन मेकिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगी। आगे बात करें पैसे और वेल्थ की, मनी और वेल्थ की, तो उस संबंध के मामले के अंदर धन का स्वामी भी शुक्र बनता है, जो कि वो भी छठे भाव के अंदर गया हुआ है। तो पैसा अगर वृद्धि होती है, अच्छा देखिए एक चीज़ और, अगर आप आपके काम को बढ़ाना चाह रहे हैं और उससे संबंधित अगर कोई ऋण वगैरह लेना चाह रहे हैं, कोई लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो स्थिति ठीक है साना, काम के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए। अगर पर्सनल खर्चों के लिए, व्यापार के अलावा अपने फैमिली के एक्सपेंसेस को मिटाने के लिए अगर आप कर्जे लेते हैं, तो ये बहुत खराब स्थिति आप लोगों के लिए मानी जाएगी। उसके बाद में फिर ये चक्र क्या है, आगे चलता चला जाएगा। होगा क्या ना कि मंगल भी आगे इसमें प्रवेश करेंगे फरवरी के आखिरी सप्ताह के अंदर, तो ये पूरी तरह से राहु और केतु के एक्सेस में सारे ग्रह फंस जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी समस्या आ सकती है आप लोगों को। तो फैमिली के खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण वगैरह लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। यहाँ पे हमको एक चीज़ और, अभी वर्तमान के अंदर आने वाले समय के अंदर, ठीक है ना, वो चिंताएं आपको घेर रही, हालांकि अभी वो चीज़ें नहीं है। आने वाले समय के अंदर थोड़ा सा जो है आपका और हमको एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह दिखाई देता है, पर जब वो आएगा समय तब हम आपको बता देंगे, क्योंकि हर सप्ताह के सप्ताह में आपको जो ग्रहों की पोजीशन है उससे अवगत ज़रूर करवाते हैं। बात करें एसेट्स वगैरह की, हाँ तो एसेट्स वगैरह क्रिएशन के लिए तो आपका समय ठीक ही चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो अगर इस समय कोई संपत्ति वगैरह कुछ बनाई है, आप लोगों ने कोई घर मकान दुकान लिया होगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु की पोजीशन आप लोगों के मेन चार्ट के अंदर थोड़ी सी या तो वीक है, ठीक है ना, या फिर ऐसा है कि गुरु का अभी कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बात करें आप लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। बस सप्ताह के आखिरी जो दिन है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे पोजीशन में आएंगे। सप्तमेश जाकर के चौथे भाव में बैठे हैं, अपने से 4-10 का संबंध ये बना रहे हैं गुरु महाराज, तो स्थिति थोड़ी ठीक है। लेकिन शनि के साथ में चंद्रमा, तो ये बहुत ही विपरीत चीज़ें हो जाती हैं। यानी कि शनि चीज़ों को दिखाता है डलनेस को, थोड़ी स्लोनेस को, ठीक है ना, विरक्ति को। चंद्रमा जो है चार्मिंग प्लैनेट है, खुशियाँ बांटने वाला चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसका इस तरह का स्वभाव रहता है, ठीक है ना, चंचल प्रवृत्ति का माना जाता है। तो जब शनि के साथ में मेल होना होता है तो ये एक तरह कोई जो कॉम्बिनेशन है ये सूटेबल नहीं होता,
ठीक है ना। मन में तो चीज़ें आएंगी, इवेंट तो हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होती कि हम भी चलो थोड़ा घूम लेते हैं, अच्छा समय साथ में बिता लेते हैं। मन तो रहता है कि हमारा भी जो समय है वो थोड़ा सा अच्छा बीते अपने स्पाउस के साथ में, लेकिन वो शुरू जो होता है थोड़े से ठीक ठाक मूड के लिए होता है, और अंत उसका ऐसा होता है कि बड़ी सारी लड़ाई वगैरह हो आकर के और फिर शांति सी बैठ जाती है ना। तो दाम्पत्य जीवन में जैसे चल रहा है वैसा है, कोई विशेष इसके अंदर हमको रुकावट नहीं दिखाई देती है। हाँ, किसी का अगर ऐसा है सेपरेशन वाले मोड के अंदर है, डाइवोर्स वगैरह फाइल कर रखी है और सेपरेट होना चाहते हैं, अलग होना चाह रहे हैं, तो सप्ताह के 2 दिनों में अगर आपकी कोई ऐसी कोई हियरिंग है लीगल वाली पोर्शन के अंदर, तो फिर ये थोड़ा बहुत सूटेबल आप लोगों के लिए उस एस्पेक्ट्स में है, ठीक है ना। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो भैया हेल्थ का तो विशेषतः आप लोगों को अभी ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ का कैसे, कई तरह की चीज़ें यहाँ पे हमको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पहली बात तो सप्ताह के आखिरी दिनों के अंदर चंद्रमा भी यहाँ पे गोचर करेंगे 8वें भाव के अंदर, और उससे पहले 4 ग्रह यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अलग अलग लोग, जैसे कि जिनको डिप्रेशन है, जिनको एंजाइटी वगैरह रहती है, रात को घबराहट वगैरह आती है, बेचैनी से रहती है, उन लोगों के लिए ये जो समय है और थोड़ा सा और ध्यान रखने वाला है। अपने स्वास्थ्य का, चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर अभी तक नहीं आपने कोई ट्रीटमेंट शुरू किया है तो ज़रूर से साइकाइस्ट वगैरह को, किसी अच्छे डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, ताकि आपकी जो समाधान हो सके। उसके अलावा जिसको शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, प्रोस्टेट की कंडीशन से जूझ रहे हैं, उनको भी अभी थोड़ा सा सावचेत होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम अपने जो चेकअप्स वगैरह रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। मंत्रों का भी इससे संबंधित चीज़ों का जाप करते रहिए। सूर्य का भी यहाँ पे आ रहा ग्रहण है। सूर्य बेसिकली हड्डियों का, अस्थियों का, ब्लड का, आंखों का, बालों का, कई चीज़ों का कारक माना जाता है। तो जिनको हड्डियों से संबंधित दिक्कत है, खास करके घुटनों में दिक्कत है, जॉइंट्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों को भी अभी जो है अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हेल्थ के पर्पज से ये गोचर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना हेल्थ के पर्पज से ठीक है, ना फाइनेंस के हिसाब से ठीक है। आदमी की क्या है, जो देनदारियां हैं वो ऐसे गोचरों के समय ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यदि आपके साथ में ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, डराने की कोई बात नहीं है, जैसे स्थिति है वैसी बताना जरूरी है। मैं मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करूं तो इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। आपको अच्छी अच्छी बातें गोलम गोल करके और वीडियो खत्म कर दी जाए, वो मेरे को नहीं लगता कि सेंस वाली कोई बात है। अगर हमारी बात सुन करके किसी एक ही व्यक्ति ने भी अगर लाभ उठाया, चीज़ों से थोड़ी सावधानी बरती, तो मैं ये समझूंगा कि हमारा उद्देश्य है जो वो पूरी तरह से पूर्ण हुआ है, ठीक है ना। अब करना क्या है साहब, ये समस्या आ रही है तो करें क्या, इसका उपाय क्या करें, है ना। कैसे ये चीज़ें हमारी या तो समाप्त हो जाएं या कम हो जाएं, उपाय के बारे में बात करें तो उपाय से पहले एक आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे स्वाइप कीजिएगा, हाइप वीडियो को ज़रूर से कर दीजिएगा। वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा, और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। नए हो तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी मतलब भूलना नहीं है, बिना सब्सक्राइब करे अगर आप चले जाएँ तो, ठीक है ना। उपाय की अगर मैं बात करूं तो चतुर्ग्रही इस तरह का योग है। अगर आपका ये जो लग्न बनता है, सिंह का लग्न है या आपका कुंभ का कोई लग्न बनता है, तो आपको जरूर से सूर्य से संबंधित चीजें करनी चाहिए, खास करके इन सप्ताह के अंदर, आने वाले सप्ताह के अंदर। वैसे तो शिवरात्रि से संबंधित भी मैंने एक उपाय बताया हुआ है, स्पेशली कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए। तो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, शिवरात्रि अभी आने को ही है। और आप लोगों को करना क्या है, अभी स्पेसिफिक उपाय की अगर मैं बात करूं तो कुछ आराधनाएं, कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए। एक तो भगवान शंकर की आराधना कीजिए, जितनी हो सकती है उतनी भगवान शिव की आपको आराधना करनी चाहिए, और माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ के अंदर अगर आप चाहें तो ऋण मुक्ति स्तोत्र जाते हैं श्री गणेश जी का, है ना, गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्रम, उसका पाठ भी कंटिन्यू कीजिए। अगर आपसे हो सके तो उसको 8-8 बार के मल्टीप्लाई में कीजिए। अगर आप डेट्स वगैरह से जोड़ रहे हैं तो यानी कि पर डे के 8 अगर आप पाठ कर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायी होगा। और उतना भी समय नहीं है तो एक एटलीस्ट ये तो पर डे का आप लोगों को करना ही चाहिए। भगवान जो गजानंद है, क्योंकि आपके राशिश जो है बुध ही बनते हैं, भगवान गजानंद आपकी समस्याओं को जल्दी ही दूर करेंगे, या जितना हो सके उसको मिनिमम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।